खेत में जाता है जब, तो उसका जो है खेत में पैर क्या होता है, धंस जाता है। तो कहता है यार ये तो लगी थी लैट्रिन, ये तो गड़बड़ है। तो अब कहीं नहीं पाता है जगह, तो मेड़ पे बैठ जाता है, और जहां मेड़ पे बैठता है वहीं उसको नागराज मिल जाता है, उसको डस लेते हैं। कल हम लोग गए थे जो चेकिंग शौचालय, ऐसे ही जा रहे थे, बाल बाल बचे हम लोग, सांप बगल से गुजरा। तो क्योंकि बारिश में छेद भर जाते हैं, जो चूहे के छेद होते हैं उसी में सांप रहते हैं, भर जाते हैं, तो बाहर निकल के घूम रहे होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने, सांप ने क्या किया, कल्लू को डस लिया। सांप ने क्या किया, कल्लू को डस लिया। अब कल्लू दोपहर का गया था लैट्रिन करने, नहीं वापस लौटा। उनकी माई खोज रही है, उसकी माँ खोज रही है, नहीं मिला। दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, रो रो के खोज रही कि हमारे हीरा। इकलौते लड़के थे कल्लू अपने माँ बाप के इकलौते लड़के थे। शाम को उनके पिताजी काम से लौटे, मजदूरी करके लौटे, पता चले बेटा आया नहीं। क्या हुआ, बेटे को लैट्रिन करने गया था, बाद में उसकी बॉडी मिली, सांप ने काट लिया, वो मर गया। अब सोचिए कि 2018 में जब आदमी चांद पे पहुंच रहा है और तब शौच करते हुए किसी इकलौते बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर उसके पास ऐसा शौचालय होता जैसा यहाँ पे बना हुआ है, तो क्या उस बच्चे को शौच जाते हुए उसकी मृत्यु होती? क्या उनका वंश खत्म होता? तो आपकी कजरी का पहला अंतरा यही था कि कल्लू गए और मेड़ी पर उनको कीड़े ने काट लिया, जिससे उनकी माई का हीरा जो है सदा सदा के लिए खो गया। तो हमको क्या चाहिए, शौचालय बनाना चाहिए, क्योंकि अब सब लोग डर रहे हैं कि जब कल्लू को काट लिया तो कहीं हमारे बच्चों को ना काट लिया। फिर जैसे दादी है, आप हैं, ऐसे चाचा हैं, कुछ मतलब ऐसे ही काल्पनिक हो गए। कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, गांव में हंसी मजाक में बुढ़ऊ कर देते हैं, तो बेचारे गए शौच करने और गए, और फिसलन ज्यादा थी। जैसे अभी पानी बरस जाएगा तो फिसलन होने लगी, चल नहीं पाएगा कोई, और वो बेचारे फिसल के गिर गए, उनकी हड्डी गई टूट। अब वो अस्पताल में ले गए, 1.5 2 लाख 2.5 लाख रुपया, डॉक्टर अगरबत्ती जलाते कि आ जाए हमारे यहाँ मरीज, है ना। 2 2.5 लाख खर्चा हो गया, कमर की हड्डी ठीक नहीं हुई, कूल्हे की हड्डी ठीक नहीं हुई, खटियों पे घुरले मतलब वही तड़प तड़प के मर गए। वही जो उनका बाकी जीवन बीता, उसी खटिए पे हगे, उसी पे खाए पिए और सड़के, उसी पे मर गए। एक शौचालय होता, पास में शौचालय होता, घर में शौचालय होता, जैसे 2 लोगों का बना हुआ है, तो शायद उनके साथ ये तकलीफ नहीं होती। तीसरा क्या, कुछ लोग शौचालय बना लिए, मैंने आज देखा कि वो ताला खोले हैं शौचालय में, या शौचालय उनका बहुत साफ सुथरा इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो साफ सफाई करते हैं, इसलिए दिख रहा है कि वो यूज नहीं करते। हम लोग कल गए थे लालगंज में, करिया गोपालपुर गांव है, वहां की महिला ताला खोली, वो नाग पंचमी का इंतजार कर रही थी कि उस दिन खोलेंगे। कहीं कहीं महिलाएं पुरुष त्योहार में जाते हैं, बाकी दिन नहीं जाते, या त्योहार या शौचालय, बाकी दिन ठीक, बाकी दिन बाहर। तो ऐसे ही एक कैरेक्टर है इनके गाने में, चैतू, कि चैतू के शौचालय में लगल रहेला ताला, और सब लोग जाते हैं बहरे। तो महिलाएं समूह में जाती है ना, जब बहरे जाती हैं आप लोग तो समूह में जाती होंगी, पिछवाड़ी करते हैं, जाते हैं तो 2 3 4 लोग समूह में जाते हैं। तो कुछ दारूबाज वहां बैठे हुए थे, और ये लोग एक भर की सिकड़ी, आधे भर की बाली, ये सब पहन करके गई हुई थी, दारूबाज बैठे हुए थे, और सब लोगों का क्या किए, खींच लिए और जाके अपना दारू रुपये। अभी लोगों का रोते रोते बुरा हाल, क्योंकि 1.5 2 लाख का सोना चांदी, घर में किसी चोरी क्यों होती, सोने चांदी के चक्कर में, और ये तो बाहर शौच करने जा रही है, खींच लिए। अगर उनके घर का ताला वो टूटा होता या खुला होता, रोज शौचालय यूज करते थे, ये घटना नहीं घटी। चलिए, अभी तक जो गया बच्चे की जान गई, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बुढ़ऊ के कमर टूटी और उनका सिकड़ी, सोना चांदी सब चला गया। तेतरी के घर का तो हाल ही मत पूछिए क्या हुआ। सुन लीजिए, तेतरी के घर क्या हुआ। तेतरी के घर की बिटिया सब शौच करने बाहर जाती थी, और उसमें एक नाम लिया गया चंचलिया का। चंचलिया गई शौच करने, वहां कुछ दुराचारी पहले से ही बैठे हुए थे, और उसको खींच लिए खेत में उसको खींच लिए और उसके साथ दुराचार किया। अब तो उसके माँ बाप जिंदगी भर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आए दिन पेपर में पढ़ते नहीं ऐसी घटना है कि महिलाएं शौच करने गई, बालिकाएं शौच करने गई, और जो है उनके साथ दुराचार हो गया। अभी गाना चल रहा था, अभी भी, जैसे मान लीजिए, एक तो मेरी मोबाइल चल ही रही है, आपकी चल रही है, गाना चल रहा था तो मोटिवेटर से आपकी चल रही थी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सभी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये मोबाइल जैसे चली है, अच्छी चीज भी है तो बुरी चीज भी है। जैसे चाकू से सब्जी काटी जाती है तो लोग गला भी काट देते, तो बुरी चीज है। तो वैसे ये मोबाइल भी अच्छी चीज के साथ साथ बुरी चीज है, कि जो मन बढ़े होते हैं, जिनका मन बढ़ा मन चले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी हमारी बहन बेटी वहां शौच करने गई, और इसमें सुविधा है कि वहां की फोटो को ऐसे नजदीक कर लेते हैं, और उसका बच्ची का आधा नंगा शरीर है, और सब लोग अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं।
तब हमारी इज्जत कहां जाएगी बताइए। और इतना ही नहीं, उस लड़की अगर पढ़ने जाती तो उसे कहते हैं तोर मोबाइलिया में फोटो खींच ले नंगा, दे दी तोरे बाबू की, दे दी फलाना की इज्जत, और उसको ब्लैकमेल करके उसके शरीर का प्रयोग करते, गर्भवती कर देते हैं, पूरी इज्जत जमाने भर की चली जाती है। एक शौचालय होता तो क्या ऐसा होता? मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, आप पेपर पढ़िए, पेपर होता है कि शौच करने बच्ची गई, दुराचार उसके साथ होता है। आप रोज पढ़िए पेपर, आप 1 साल का जुटा लीजिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने दुष्कर्म होंगे, और उसमें से आधे से अधिक दुष्कर्म शौच करते जाते समय हुए हैं। तो ये वो कारण रहे जिसके कारण आपके पास शौचालय बनने चाहिए। आपके गांव में 206 शौचालय का पैसा आ गया। 206 में अगर 12,000 का गुणा करेंगे तो लगभग 24-25 लाख रुपया टोटल आया हुआ है, जिसमें से आपने दिखाया 52 शौचालय बन चुके हैं। आगे का जो ये दिखाएंगे तो और जुड़ेगा। जिसके लिए नहीं आया है, सूची जो होगी, जो पात्र होगा, जो गरीब होंगे वो फिर आवेदन करेंगे। लेकिन अभी बातें हम आपको समझाएंगे कैसे सब करना है। उसके बीच में एक चीज और आपको बतानी है कि शौचालय क्यों बनवाना चाहिए। अभी तक आपने ये जाना कि बच्चे को सांप काट लिया, कमर की हड्डी टूट गई, इज्जत चली गई, इसलिए शौचालय बनाना चाहिए, गहना बचाने के लिए बनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है खुले में शौच करने से, जिसके लिए मैं स्कूल पे गुस्सा हुआ था, जो मक्खियां बैठी थी, हम लोग, मुझे तो उल्टी आ गई 2-3 बार, इसलिए मैं वहां पे खिंचवा रहा था सबकी फोटो। खुले में शौच करने से बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं। और कैसे होती हैं, हमारे साथ आए हुए हैं बीआरसी महोदय श्री विपिन श्रीवास्तव जी, सीनियर सदस्य, आपको बताएंगे कैसे बीमारियां होती हैं। नमस्कार खैरगावासी को।